Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 10th. Let's start. Chapter number 6 Entertainment and History. Okay? इस चैप्टर में ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम लोग उसको एक एक करके कवर करेंगे. ओके, थिंग्स दैट हेल्प रिफ्रेश आवर माइंड्स एंड गिव अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, उसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट. ओके, वेरियस हॉबीज, गेम्स, ड्रामा, फिल्म्स, राइटिंग, रीडिंग एक्सेट्रा है क्या है, दे आर द सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट. ओके, 6.1 वाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट. जो हेल्दी एंटरटेनमेंट होता है ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी इज एसेंशियल, वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनैलिटी. ओके, एंटरटेनमेंट हमारे माइंड को लाइवली और फ्रेश रखता है. ओके, उससे हमको फिजिकली मोर हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं. जो हमारी एफिशिएंसी होती है कामों में वो भी क्या होती है, एंटरटेनमेंट की वजह से इम्प्रूव हो जाती है. हम लोग क्या करना चाहिए, हॉबीज़ गेम्स को परस्यू करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उससे हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद होगी. ओके, इन इंडिया मेनी फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक है डेवलप्ड हुए हैं. ओके, एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब बहुत पुराने टाइम से, राइट. उसी तरीके से देयर आर वेरिएड फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल है हमारे मॉडर्न पीरियड में भी. ओके, जैसे कि एंशिएंट टाइम में है जो फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट डेवलप्ड हुए हैं, उसी तरीके से बहुत सारे एंटरटेनमेंट के फॉर्म्स अवेलेबल है मॉडर्न टाइम के पीरियड में भी. ओके, एंटरटेनमेंट जो होता है उसको हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव. एक्टिव जो एंटरटेनमेंट होता है उसमें इंडिविजुअल अपना मेंटल फिजिकल पार्टिसिपेशन देता है. प्रैक्टिसिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये सारे एग्जाम्पल्स है ऑफ एक्टिव एंटरटेनमेंट. ओके, वॉचिंग अ स्पोर्ट्स मैच और लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग अ मूवी है एग्जाम्पल है ऑफ पैसिव एंटरटेनमेंट. ओके, इस टाइप के एंटरटेनमेंट में हम लोग एक्चुअल प्रेजेंट नहीं होते, पार्टिसिपेंट नहीं होते, हम लोग क्या होते हैं, खाली हम लोग व्यूअर्स होते हैं. ओके, इसको बोला जाता है पैसिव एंटरटेनमेंट, राइट. 6.2 फोक थिएटर्स, पपेट्री, उसी को बोलते हैं वुडन पपेट्स, उसी को कठपुतली भी बोला जाता है. जो रिमेन्स था इन क्ले डॉल का, ये हमको मिले इन द एक्सकवेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स of the Harappan civilization as well as in the sites of Egypt and Greece. है possible है they were used as puppets at that time. Okay, in ancient India materials like wood, wool, leather, horns, ivory, इनका यूज़ किया जाता था इन puppets को बनाने के लिए. ओके, कठपुतली एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है ऑफ पपेट्री इन इंडिया और उसके दो स्टाइल्स है. ओके, एक जो स्टाइल है वो डेवलप्ड हुआ है हमारे राजस्थान में और दूसरा जो स्टाइल है वो सदर्न पार्ट में डेवलप्ड हुआ है ऑफ इंडिया. ओके, द आर्टिस्ट हु स्टेज कठपुतली शोज, वो हमको कहाँ पे मिलेंगे, इन यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड केरला. जो रोल होता है ऑफ द नरेटर उनको बोला जाता है सूत्रधारा. ओके, और वो बहुत क्रूशल होता है इन द सक्सेस ऑफ कठपुतली स्टेज शो. ओके, जो स्टेज होता है द स्टेज फॉर दिस पपेट्री शो वो बहुत छोटा होता है, बट जो पपेटियर्स होते हैं उन लोग लाइट और साउंड के इफेक्ट्स यूज़ करते हैं इन एन इंजीनियस वे. ओके, पपेटियर्स मतलब जो पर्सन ऑपरेट करता है ना पपेट को, उनको पपेटियर्स बोलते हैं, और इंजीनियर्स मतलब इन अ क्लेवर वे. ओके, जो शैडो पपेट्स, हैंड पपेट्स, वुडन पपेट्स एंड स्ट्रिंग पपेट्स, इनको यूज़ किया जाता है इन द कठपुतली शोज, राइट. दश अवतारा थिएटर इज़ अ पार्ट ऑफ फोक थिएटर जो कि महाराष्ट्र में है. ओके, इनके जो शोज होते हैं आर प्रेजेंटेड इन द रीजन ऑफ कोकन एंड गोवा आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन ओवर, मतलब जो हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है उसके ख़त्म होने के बाद इनके शोज प्रेजेंट किए जाते हैं. ओके, द स्टोरीज प्रेजेंटेड इन दिस शो वो बेस्ड होते हैं ऑन 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. ओके, नेमली मत्स्य, कुर्मा, वरह, नरसिंह, वमना, परशुरामा, राम, कृष्ण, बुद्धा एंड कल्कि. ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द शो जो सूत्रधारा होते हैं, जो नरेटर होते हैं, वो इन्वोक करते हैं. ओके, इन्वोक करना मतलब नाम लेना ऑफ लॉर्ड गणेशा जो कि डिस्ट्रॉयर है ऑफ ऑब्स्टैकल्स. ओके, जो मेथड है एक्टिंग का, मेकअप एंड कॉस्ट्यूम जो यूज़ होते हैं दशावतार के शोज़ में, वो सेट किए हैं बाय ट्रेडिशन. ओके, ये जो शो होता है ये मोस्टली म्यूजिकल होता है, मगर कभी कभी देयर मे बी अ फ्यू स्पॉन्टेनियस डायलॉग. ओके,
जो कैरेक्टर्स होते हैं उन लोग रिप्रेजेंट करते हैं भगवान को, गॉड्स को, यूजिंग वुडन मास्क। ओके, जो शो होता है वो एंड होता है बाय ब्रेकिंग दही हंडी। ओके, उसके बाद आरती की जाती है, सिंगिंग प्रेजेस ऑफ द गॉड। ओके, आरती में हम लोग जैसे भगवान के बारे में उनको प्रेस करते हैं, उसके थ्रू एंड किया जाता है इस शो का, राइट। इन द 18th सेंचुरी जो श्यामजी नायक आए थे, उन्होंने इस फर्ड की शुरुआत की ऑफ दशावतारा आर्टिस्ट। दे यूज टू परफॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र। ओके, जो विष्णुदास भावे जी जो थे, ही वॉज द पॉइनर ऑफ मराठी थिएटर। ही स्टेज मिथोलॉजिकल प्ले, मगर उन्होंने क्या किया, इसमें सम मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किए इन द दशा अवतारा स्टाइल। ओके, जो ओरिजिन है ऑफ मराठा थिएटर वी कैन ट्रेस टू दशा अवतारा ट्रेडिशन, उसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं टू दैट। ओके, टू दैट ट्रेडिशन, राइट। जो मीनिंग है ऑफ फर्ड, उसको हम लोग ट्रूप बोलते हैं। ट्रूप मतलब ऐसा ग्रुप, उसमें डांसर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जो लोगों को अपने एरिया में जाके एंटरटेन करते हैं अलग अलग वेन्यूज़ पे। ओके, भजन, भजन मतलब डिवोशनल गाने गाना। ओके, टू सिंग सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ गॉड, भगवान के तारीफों में गाना गाना। चैंटिंग गॉड्स नेम, भगवान के नाम लेना। उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ताल, मृदंग, पखवाज, इसको सबको हम लोग जो यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं भजन। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ भजन, ऐसे दो प्रकार के भजन होते हैं। एक को बोला जाता है चक्री भजन और दूसरा होता है सोंगी भजन। चक्री भजन में क्या करते हैं, हम जो डिवोटीज होते हैं उन लोग मूव करते हैं इन अ सर्कुलर फैशन एंड सिंग विदाउट ब्रेक लिए बिना गाना गाते रहते हैं, ये होता है चक्री भजन। और दूसरा होता है सोंगी भजन। इसमें क्या होता है, जो सिंगर होता है, एक्टर होता है, दे एक्ट एज डिवोटीज। ओके, और उन लोग क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स। ओके, तुकडोजी महाराज, उन्होंने एक नया फॉर्म ऑफ भजन को इंट्रोड्यूस किया था, उसको बोला जाता है खंजीरी भजन। ओके, इन नॉर्थ इंडिया भजन्स कंपोज किए गए बाय संत तुलसीदास, द ग्रेट पोएट सूरदास, संत मीराबाई, संत कबीर, हे बहुत ही पॉपुलर थे। ओके, जो कंपोजिशंस है ऑफ पुरंदर दास, कनक दास, विजय दास, बोहेंद्र गुरु स्वामी, त्यागराज, इनको गाया जाता है इन कर्नाटका। इन गुजरात संत नरसिंह मेहता, ही गिव मोमेंटम टू द भक्ति मूवमेंट। ओके, इन महाराष्ट्र संत नामदेव सपोर्टेड द ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ वारकरी सेक्ट। ओके, सेक्ट मतलब ऐसा ग्रुप जो बड़े ग्रुप से अलग हो। ओके, ये जो वारकरी सेक्ट थे, इन्होंने एक ग्लोरियस ट्रेडिशन क्या किया, डेवलप किया ऑफ भजन कीर्तन, राइट। कीर्तन, ट्रेडिशनली नारद मुनि इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ द कीर्तना ट्रेडिशन। ओके, संत नामदेव इज नोन एज द फर्स्ट कीर्तनकार ऑफ महाराष्ट्र। बाकी के जो संत लोग थे, दे हेल्प द ट्रेडिशन टू फ्लरिश। ओके, कीर्तनकार इज ऑल्सो नोन एज हरिदास और कथाकरी बुआ, उनको ऐसा भी बोला जाता है। दे नीड टू ड्रेस इन अ ट्रेडिशनल वे, उनको एक ट्रेडिशनल अटायर में ड्रेस करना होता है। उनको खुद को ट्रेन करना पड़ता है ओरेटरी, मतलब अच्छे स्पीकिंग स्किल में उनको ट्रेन करना पड़ता है खुद को, सिंगिंग में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में, डांस करने में, एक अच्छा ह्यूमर उनको तैयार करना पड़ता है। ओके, दे नीड्स टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। ओके, कीर्तन जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है इन अ टेम्पल और इन द प्रेजेंस ऑफ अ टेम्पल, मतलब टेम्पल के एरिया में, राइट। ललित एक ओल्ड फॉर्म है एंटरटेनमेंट का इन महाराष्ट्र। इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ नरदीय कीर्तन। ओके, ये पॉपुलर है गोवा और कोकन में। जब भी ये परफॉर्मेंस होता है ललित का, एक रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान होता है। ओके, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है जो प्रिसाइडिंग डिटी है, मतलब जो वहाँ पे जो बैठे हैं भगवान उस फेस्टिवल में, वो प्रेजेंट होते हैं थ्रोन के ऊपर। ओके, बाद में उनको इन्वोक किया जाता है, मतलब बुलाया जाता है प्रेयर के थ्रू। क्यों? क्योंकि फुलफिलमेंट के लिए ऑफ अ डिज़ायर। ओके, हमारी इच्छा फुलफिल करने के लिए। इन्वोकेशन कैसा होता है, लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड दैट डिज़ायर, सभी की इच्छा पूरी हो। ओके, लेट एंटायर विलेज, सभी जो गांव है वो खुशी से रहे, लिव इन हैप्पीनेस टिल वी परफॉर्म नेक्स्ट ललित, जब तक हम लोग आगे का ललित परफॉर्म करेंगे अगली बार, तब तक हमारा गाँव, हमारी इच्छा सारे पूरे हो। लेट द इंटरनल क्लैशेस वैनिश, जो भी कुछ मन मिटाव है वो सब वैनिश हो जाए। ओके, विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ ललित। लेट नो बडीज माइंड
बी स्पॉइल्ड विथ प्रीजुडाइज मतलब किसी का भी दिमाग खराब ना हो प्रीजुडाइज से मतलब मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो एक दूसरे के ऊपर। ओके, लेट ऑल ट्रांजेक्शन्स हैपन विथ क्लियर माइंड्स, जो भी कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो क्लियर माइंड से हो। लेट द कम्युनिटीज बिहेवियर बी पायोस। ओके, इस तरीके से ललित को परफॉर्म किया जाता है इन कोकन एंड इन गोवा। ओके, पायस का जो मीनिंग होता है मीन्स हैविंग और शोइंग अ डीप बिलीफ इन रिलीजन। ओके, ललित को परफॉर्म किया जाता है इन अ थिएटरिकल स्टाइल। स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड रामा एंड ग्रेट डिवोटीज उसको प्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ओके, फ्यू टेक्स्ट ऑफ ललित दे आर अवेलेबल इन हिंदी एज वेल। ओके, ललित क्या करता है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्न मराठी थिएटर्स। राइट, भारूड, भारूड को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ मेटाफोरिकल सॉन्ग दैट हैज स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन। ओके, मेटाफोर को यूज किया जाता है एक सॉन्ग में कंपेयर करने के लिए टू अनलाइक थिंग्स। ओके, एक इमेज का क्रिएशन किया जाता है एक आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, भारूड को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं टू द स्टाइल ऑफ अ रोड शो। भारूड कंपोज किया था बाय संत एकनाथ जी ने, है पॉपुलर है महाराष्ट्र में बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, ड्रामेटिक क्वालिटी, इजी रिथम होता है और उसमें ह्यूमर भी होता है। संत एकनाथ जी ने भारूड को कंपोज किया विद द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग पीपल मतलब लोगों को एजुकेट करने के लिए ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ओके, तमाशा, तमाशा एक पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब है प्लीजिंग साइट। ओके, तमाशा डेवलप्ड हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म इन द 18th सेंचुरी बाय ऑब्जर्विंग वेरियस ट्रेड्स ऑफ फोक थिएटर्स एंड क्लासिकल आर्ट्स। ट्रेड्स मतलब अलग अलग बहुत सारे फीचर्स को एक साथ करके एब्जॉर्ब करके। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल तमाशा, एक होता है संगीत भरी और दूसरा होता है ढोलकीचा फड। फड का मीनिंग मैंने आपको बताया, उसको बोलते हैं ट्रूप। ओके, डांस और म्यूजिक ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देन ड्रामा इन संगीत भरी में। ओके, तमाशा विद ड्रामा एज अ मेन पार्ट उसको बाद में डेवलप किया गया। ओके, उसमें इंक्लूड है वाग द ड्रामेटिक पार्ट, लिटिल लैटर। जो वाग होता है इट बिकम्स वेरी लाइवली एंड एंटरटेनिंग बिकॉज उसमें स्पॉन्टेनियस ह्यूमर होता है। ओके, जो शो की शुरुआत होती है एक गाने से होती है बाय प्रेजिंग द लॉर्ड गणेशा, उसको बोलता है गण। ओके, उसके बाद विद द प्रेजेंटेशन ऑफ गावलन, जो सेकेंड पार्ट होता है तमाशा का प्रेजेंट करता है वाग। द पॉपुलर प्लेज लाइक विविच्छा माझी पुरी करा, गाढवाचे लग्न आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा। राइट, पोवाड़ा, पोवाड़ा आप जो सुनते हो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती पे उसको पोवाड़ा बोलते हैं। ओके, पोवाड़ा क्या करता है, नरेट करता है ग्रेट डीड्स मतलब आप मैन वुमेन की जो स्टोरियाँ होती है ब्रेवरी की उसको नरेट करता है इन वेरी फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग स्टाइल में। पोवाड़ा कंपोज्ड बाय अन्य दास, एक कंटेम्प्रेरी पोएट थे ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने एक पोवाड़ा नरेट किया था ऑन द इंसिडेंट ऑफ किलिंग ऑफ अफजल खान। ओके, और दूसरा जो था ऑन द बैटल ऑफ सिंहगढ़, इसको कंपोज किया था बाय तुलसीदास। हे जो है टू वेल नोन एग्जाम्पल्स है ऑफ पोवाड़ास। ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड जो पोवाड़ा नरेट हुए थे ऑन द स्टोरी ऑफ उमाजी नाइक, चापेकर ब्रदर्स, महात्मा गांधी, इनको कंपोज किया उनके बहादुरी पे। ओके, ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जो पोवाड़ास थे उनको यूज किया गया एज अ मीडियम टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। ओके, 6.3 मराठी थिएटर। थिएटर एक प्लेस होता है जो डिवोट किया जाता है टू द परफॉर्मेंस आइदर सोलो और कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स इसमें ग्रुप ऑफ परफॉर्मर होते हैं जो अपना आर्ट फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। राइट, इसमें पार्टिसिपेशन जो होता है आर्टिस्ट का होता है एज वेल एज द ऑडियंस, और इन दोनों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है फॉर अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। ओके, थिएटर का परफॉर्मेंस सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप मैन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स, स्टेज डिज़ाइनर्स, आर्ट डिज़ाइन करने वाले जो कि स्टेज को अच्छी तरीके से डिज़ाइन करते हैं, फिर लाइटनिंग अरेंजमेंट करने वाले, ऑडियंस और क्रिटिक्स भी। ओके, डांस एंड म्यूजिक कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ड्रामा, मतलब ये भी एक ड्रामा का पार्ट होता है। अ ड्रामा इज यूजुअली एनैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स। राइट, माइम कैन ऑल्सो बी यूज एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। माइम का मतलब है यूज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड्स एंड बॉडी। ओके, इसके लिए यूज किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। राइट,
द रूलर्स ऑफ भोसले फैमिली ऑफ तंजौर वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ ड्रामा। उनमें से कुछ लोगों ने तो प्लेस भी लिखे, राइट, और उन्होंने कुछ प्लेस को ट्रांसलेट किया इनटू संस्कृत लैंग्वेज, राइट। जो 19th सेंचुरी था, इट सॉ अ ग्रेट डेवलपमेंट इनटू द मराठी थिएटर, ओके। और जो विष्णुदास भावे जी जो थे, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मराठी थिएटर। उन्होंने अपना जो फर्स्ट प्ले प्रेजेंट किया उसका नाम था सीता स्वयंवर, ओके। ये जो मूवमेंट है इसको स्टार्ट किया था बाय विष्णुदास भावे जी ने, ओके। इट वाज फॉलोड इन महाराष्ट्र बाय हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल एंड ऑल्सो लाइट फार्सिकल स्टेज प्लेस। फार्सिकल स्टेज प्लेस मतलब अ कॉमेडी स्टेज प्ले, ओके। फार्सिकल प्लेस ये डील करते हैं विथ सोशल इश्यूज एक ह्यूमरस तरीके से, राइट। इनिशियली क्या होता था, कुछ भी रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं होती थी, ओके। जो खाली लिरिक्स होते थे उसको लिखा जाता था और जो डायलॉग्स बोले जाते थे वो स्पॉन्टेनियस तरीके से प्रेजेंट किए जाते थे, ओके, एक एक्टर के द्वारा। फिर उसके बाद विजय कीर्तने जो थे, ही वॉज द फर्स्ट ऑथर जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी ऑफ थोरले माधवराव पेशवा कभी इन 1861 में, और उसके प्रिंटेड कॉपी भी अवेलेबल किए गए, राइट। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिशन, मतलब है ट्रेडिशन का शुरुआत था ऑफ हैविंग अ कंप्लीट स्क्रिप्ट, मतलब एक स्टेज को परफॉर्म करने के पहले ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट रेडी होती थी, राइट। इन द लैटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जो बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर थे, इन्होंने स्पेशल एफर्ट्स दिए टू इंट्रोड्यूस द क्लासिकल ख्याल म्यूजिक इन महाराष्ट्र। आफ्टर हिम मतलब उनके बाद उस्ताद अलादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान एंड उस्ताद रहीमत खान, इन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया इसको प्रमोट करने के लिए। इनके एफर्ट्स के मदद से एक टेस्ट डेवलप्ड हुई फॉर क्लासिकल म्यूजिक अमॉन्ग द ऑडियंस इन महाराष्ट्र, ओके। द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, इससे ओरिजिन हुई म्यूजिकल मराठी थिएटर्स, ओके। द म्यूजिकल प्लेस ऑफ किर्लोस्कर मंडली, इट बिकेम वेरी मच पॉपुलर। संगीत शकुंतल, इट वॉज रिटन बाय अन्नासाहेब किर्लोस्कर, इट अर्न अ ग्रेट पॉपुलैरिटी, ओके, अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। एक म्यूजिकल प्ले था, उसका नाम था शरदा। इट वॉज रिटन बाय गोविंद बल्लभ देवल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट था बिकॉज ये क्या कर रहे थे, जो अपने समाज में इविल कस्टम था उसके ऊपर कमेंट किया था इन्होंने इन अ ह्यूमरस स्टाइल, कॉमेडी के स्टाइल में, ओके। तो इविल कस्टम क्या था, ऑफ मैरिंग अ यंग गर्ल टू अ एजेड मैन, मतलब एक यंग गर्ल से शादी करना, किसने, एक जिसकी उम्र हुई है उस इंसान ने, ओके। इन्होंने इसको प्रेजेंट किया, राइट। Plays such as Mukanayak, it was written by Shripad Krishna Kolatkar, okay. Sangeet Manapaman, written by Krishnaji Prabhakar Khandilkar, and Ekas Pyala, it was written by Ram Ganesh Gadkari, are important in the history of Marathi theatres, okay. Do you know, Khadilkar wrote Kichak Vod, एक मेटामॉर्फिकल ड्रामा, मेटामॉर्फिकल मीन्स सिग्निफिकेंट ड्रामा, टू डिनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट। डिनाउंस मीन्स पब्लिकली अनाउंस करना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। इट वॉज बेस्ड ऑन सर्टन इवेंट्स जो कि महाभारत में हुए हैं। द्रौपदी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेल्पलेस हमारे मदर इंडिया को, युधिष्ठिरा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉडरेट्स को, और भीम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट को, ओके। खिचका रिप्रेजेंटेड द इंसोलेंट वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन। ऑडियंस यहाँ पे यूज़ किए, द ऑडियंस नीड टू यूज़ टू परस्यू द कैरेक्टर्स। इस फैशन में उन लोगों ने इस कैरेक्टर को समझना चाहिए और उनको गुस्सा आना चाहिए, एंग्रेज होने चाहिए अबाउट द इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का है आम लोगों के खिलाफ, ओके। द पॉपुलर प्लेज रिटन बाय आचार्य आत्रे, ओके, लाइक शास्त्रांग नमस्कार, उद्याचा संसार, घराबाहेर एक्सेट्रा। इससे क्या हुआ, मदद हुआ मराठी थिएटर्स को इनके डिक्लाइन फेज में सस्टेन होने में, ओके। रिसेंट प्लेज, ओके, जो कि बेस्ड थे ऑन द हिस्टोरिकल थीम्स लाइक रायगडाला जेव्हा जाग येते, इथे ओशाळाला मृत्यू बाय वसंत कानेटकर, घाशीराम कोतवाल जो कि विजय तेंदुलकरजींनी लिखा, तियक आणि आगरकर बाय विश्राम बेडेकर। इट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम, ओके। Marathi stage continued to get enriched because of its varied subjects and types of play they were doing। मतलब उन लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे प्लेस बना रहे थे और परफॉर्म कर रहे थे, ओके। मराठी स्टेज आर्टिस्ट ऑफ द बायगॉन एरा लाइक गणपतराव जोशी, नारायणराव राजहंसा, मोर पॉपुलरली नोन एज बालगंधर्व, केशवराव भोसले,
Chintaman Rao Kolatkar and Ganpatrao Bodas are still remembered as a successful artist. Okay. पहले जो मराठी प्लेस होते थे वो ओपन ग्राउंड्स पे होते थे. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहला क्लोज थिएटर बिल्ड किया. ओके, लाइक प्ले हाउस रिपन विक्टोरिया, कहाँ पे, मुंबई में. देर आफ्टर जो शोज हो रहे थे मराठी प्लेस के, ग्रेजुअली इट टुक टू क्लोज थिएटर्स ओनली. ओके. डू यू नो द रिनॉन ऑथर पोएट विष्णु वामन शिरवड़कर, इनको कुसुमाग्रज भी बोलते हैं, इन्होंने नट सम्राट एक नाटक लिखा. इट वॉज स्टाइल आफ्टर शेक्सपियर वेल नोन प्ले. उसका नाम था किंग लियर. ओके, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन गया. गणपतराव बेलवलकर द ट्रैजिक प्रोटागोनिस्ट. प्रोटागोनिस्ट मतलब जो एक प्ले में मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं. ओके, ऑफ नट सम्राट ही रिप्रेजेंट अ ब्लेंड ऑफ टू वेल नोन पर्सनालिटीज़. इन्होंने दो वेल नोन पर्सनालिटीज़ को रिप्रेजेंट किया इस नाटक में ऑफ अर्ली मराठी स्टेज. उनका नाम था गणपतराव जोशी और नाना साहेब फाटक. ओके. नाउ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जो आर्ट और टेक्नोलॉजी को साथ में लाता है. ओके. विद द टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर, जो फिल्म इंडस्ट्री है दैट केम इनटू बीइंग. ओके, इट गेव राइज टू एरा ऑफ साइलेंट मूवीज़. इसी से क्या हुआ, साइलेंट मूवीज़ की शुरुआत हुई. लैटर इसके बाद टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया. ओके, एंड द एज ऑफ साउंड मूवी, इसके बाद साउंड मूवीज़ की शुरुआत हो गई. Do you know the types of movies? Satirical movies, documentaries, advertising films, children's films, movie about army, educational movies, movies narrating a story, etc. ये क्या है, ये सभी टाइप्स है मूवीज़ की. ओके. सटायरिकल मूवी मतलब एक मूवी जिसमें दुख, दर्द, पीड़ा, ह्यूमर, कॉमेडी, मतलब सब चीज़ें एक सोसाइटी इंस्टीट्यूशन के बारे में होती है, उसको बोलते हैं सटायरिकल मूवी. ओके. जो ऑनर है ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी, वो जाता है हमारे प्यारे महाराष्ट्र को. ओके. महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड दैट नर्चर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. ओके. जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ मदन राव माधवराव पिताए एंड पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरिश्चंद्र सखाराम Batavadekar, also known as Seva Dada, is very important in the development of Indian movies. Okay, ये important पैरा है, इसको याद रखो. गोपाल रामचंद्र तोराने, इनको दादा साहेब तोराने भी बोला जाता था. एंड AP करंदीकर, SN पाटनकर, VP दिवेकर, इन्होंने क्या किया, फॉरेन टेक्नीशियंस के मदद से एक मूवी बनाया. उसका नाम था पुंडलिक और उसको रिलीज़ किया मुंबई में इन द ईयर 1912. ओके. मूवी राजा हरिश्चंद्र, इट वॉज डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाके और ये पहली ऐसी पिक्चर थी जो कि प्रोसेस हुई कम्प्लीटली अपने भारत में. ओके. और इसको रिलीज़ किया गया मुंबई में इन द ईयर 1930. ही ऑल्सो क्रिएटेड साइलेंट मूवी, उसका जो नाम था मोहिनी, भस्मासुर, सावित्री सत्यवना. ओके. कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई ऑन द रॉक कट केओस ऑफ वेरूल और पिलग्रिम जो सेंटर्स है ऑफ नासिक एंड त्र्यंबकेश्वर, इसके ऊपर भी इन्होंने क्या किया, मूवीज़ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई. लैटर उसके बाद एक ट्रेडिशन आया मूवीज़ बनाने का ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट. ओके. Anandrao Painter, he was the first one to make a cine camera of Indian make. Okay, he also got interested in making of movies, मतलब इनको मूवीज़ बनाने में भी इंटरेस्ट आ गया. इनके जो कजिन भाई थे बाबूराव पेंटर, ही वॉज ऑल्सो नोन एज मिस्त्री, इन्होंने सैरेंद्री बनाया इन द ईयर 1918. ओके. ही मेड द फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी सिमग्रह, एक साइलेंट मूवी थी. ओके. बाबूराव पेंटर ऑल्सो क्रिएटेड हिस्टोरिकल मूवीज. ओके, लाइक कल्याणचा खजिना, बाजी प्रभू देशपांडे एंड नेताजी पालकर. ही ऑल्सो मेड अ मूवी ऑन अ रियलिस्टिक सोशल इशू, मतलब उन्होंने रियलिस्टिक सोशल इशूज़ के ऊपर भी मूवीज़ बनाई. उसका नाम था सावकारी पाश. ओके. आगे 1925 में बालाजी पेंडरकर जी ने एक मूवी बनाई, उसका नाम था बाजीराव मस्तानी, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवी को बैन किया क्योंकि उनको लगा है एक मीडियम है ऑफ स्प्रेडिंग नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स. ओके. कमलाबाई मैंगलूरकर वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रोड्यूसर. ओके. उन्होंने सावल्य तांडेल, पानादई, ओके, इस मूवी को प्रोड्यूस किया. राम शास्त्री एक मूवी थी जो कि प्रभात कंपनी ने बनाई इन 1944. इट बिकेम वेरी पॉपुलर. ओके. आफ्टर द इंडिपेंडेंस मीन्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड अ फ्यू मूवीज़ जो बनी जो कि थी हिस्टोरिकल थीम्स के ऊपर.
आचार्य अत्रे, इन्होंने मूवी बनाई ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले। विश्राम बेडेकर, इन्होंने मूवी बनाई ऑन द लाइफ ऑफ वासुदेव बळवंत फडके। दिनकर पाटिल, इन्होंने मूवी बनाई दान्याते संताजी धानाजी। ओके, बाल शिवाजी, द मूवी मेड बाय प्रभाकर पेंडारकर ऑल्सो नीड अ स्पेशल मेंशन। इस मूवी को स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये मूवी जो इन्होंने बनाई वो बहुत ही अच्छी थी। ओके, संत तुकाराम, हे एक जो मूवी है इसको रिसीव हुआ इंटरनेशनल अक्लेम। ओके, मतलब इंटरनेशनली भी ये मूवी सभी लोगों को पसंद आई। इट वॉज शोन इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि पेरिस में हुआ था। विष्णु पंत पिगनीस, जिन्होंने एक्ट किया था एज अ संत तुकाराम इस मूवी में। ओके, हिस्टोरिकल मूवीज़ कुछ हिंदी में भी बनी। हिस्टोरिकल मूवीज़ जो बनी इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस मिलने के पहले, जो कि थी सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभा और मुगल आजम, जो कि हिस्टोरिकल बैकड्रॉप से बनी। ओके, डॉक्टर कोटानिस की अमर कहानी है जो मूवी बनी, इट वॉज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी। द मूवी इज बेस्ड ऑन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ओके, उनका नाम था आंदोलन झांसी की रानी, इसको स्पेशली डिजर्व करना बनता है। ओके, प्रोडक्शन स्टूडियोज सच एज बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शंस, आरके स्टूडियोज, नवकेतन, इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ओके, एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, जो स्टूडेंट्स होते हैं हिस्ट्री के, उनको यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं इन द फील्ड ऑफ ड्रामा एंड मूवीज। ड्रामा, इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी ऑफ स्टेज बैकड्रॉप्स ऑन द स्टेज, हमको क्या लगेगा, डीप नॉलेज लगेगा ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। ओके, ऑफ द कंसर्न पीरियड। क्यों है बहुत ज़्यादा एसेंशियल क्यों होगा, समझो हम लोग कोई भी हिस्टोरिकल मूवीज़ बना रहे तो हमको हिस्टोरिकल नॉलेज होना ज़रूरी है ना। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हमारा उन लोग अपना स्टेज डिज़ाइन करेंगे, राइट। एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड कैन वर्क एज एन आर्ट डायरेक्टर और कंसल्टेंट। ओके, जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं एज वेल एज डायलॉग राइटर्स, इनको असिस्टेंट लगता है ऑफ एक्सपर्ट्स इन लैंग्वेजेस एंड द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। ओके, एज वेल एज ही नीड्स एक्सपर्ट्स इन कल्चर हिस्ट्री ऑफ दैट गिवन पीरियड। ओके, नाउ सिनेमा, जो आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं ऑफ मूवी, दे क्रिएट बैकड्रॉप डिज़ाइन। ओके, ऑफ एटमॉस्फेयर, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, मेकअप एंड हेयर स्टाइल। क्यों, क्योंकि उनको सुटेबली उसको मैचअप करना पड़ता है टू द टाइम्स ऑफ द थीम जो उस टाइम पीरियड की मूवी बना रहे उस समय से। ओके, जो स्कॉलर्स होते हैं हिस्ट्री के, उन लोग इस फील्ड में काम कर सकते हैं एज अ आर्ट डायरेक्टर और एज अ कंसल्टेंट टू द आर्ट डायरेक्टर। ओके, जो भी कुछ इस फील्ड में क्या टू राइट मूवी डायलॉग्स, नॉलेज ऑफ द कल्चर एंड लैंग्वेज एज स्पोकन इन द कंसर्न पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी है क्या हो जाता है, बहुत नेसेसरी बन जाता है। ओके, जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में, उन लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, स्टिल आपको इस चैप्टर पे कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।